तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज, माय चैनल नेम इज आउट ऑफ और। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये भी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब इन द सर्कल इज अ रोम्बस। देखो यहाँ पे बहुत ही सेम टू सेम क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे करना है, ठीक है ना। और कुछ चिन्ह है, लास्ट में एक दो स्टेप में बढ़ा दूंगा, बस हो गया, बाकी पूरा सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे करना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवन पार्ट, ठीक है। गिवन बार में लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है, सर्कमस्क्राइब करा ABCD, तो ABCD इज पैरेललोग्राम में लिख देना पहले। पैरेललोग्राम अगर होता है तो क्या होता है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, हमको मालूम है, ठीक है। तो लिख देंगे AB इज इक्वल टू किसका होगा, जो AB जो होगा इक्वल किसका होगा, DC के होगा, ये CD के होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, BC इज इक्वल होगा किसका, AD के, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमारा लिख देना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या करना है हम लोग, देखो प्रूफ में लिख देते हैं पहले। प्रूफ में करना है क्या हमको, प्रूफ क्या करना है कि यहाँ पे ABCD से क्या है, सॉरी ये जो हमारा जो बना हुआ है PQ, सॉरी हाँ ABCD, जो ABCD बना हुआ है वो क्या है, हमारा एक रोम्बस है। रोम्बस कैसे प्रूव करते हम कर सकते हैं उसको, तो रोम्बस अगर कोई पैरेललोग्राम की अगर दो साइड एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे, ये रोम्बस है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज रोम्बस। तो पता कैसे कर सकते हैं रोम्बस पता करने के लिए क्या होता है, ट्रिक होता है कि AB इज इक्वल प्रूव कर दो BC, AB इज इक्वल टू क्या होगा, BC होगा, ठीक है। AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू यहाँ पे CD हो जाएगा, CD इज इक्वल टू AD हो जाएगा, ठीक है। ये अगर इनमें से कोई भी दो साइड मिल गए तो हमको बोल सकते हैं क्या ये मतलब ये सारे चारों साइड हमको प्रूव करना इक्वल है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन में, हमारा प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या करना है, इसमें और चले हैं सर्कल विद सेंटर हो, ये तो भूलना नहीं, सर्कल विथ सेंटर वो लिख देना, बस हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। हमारा प्रूफ में करने के पहले हमको करना है इसके कुछ एक्सप्लेनेशन दे देना है कि देखो हम पॉइंट A लेते हैं, पॉइंट B है, पॉइंट C है, पॉइंट D, ये सारे जो पॉइंट है, अगर हमको इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, हाँ इन अगर चारों पॉइंटों को हम लेते हैं, इन चारों पॉइंटों को लेते हैं, ये क्या एक्सटीरियर पॉइंट होगा, और यहाँ से एक टेंजेंट दिख रहा होगा आपको, ये एक टेंजेंट दिख रहा है, एक ये टेंजेंट दिख रहा है। ऐसे सिमिलरली ये एक टेंजेंट दिखेगा आपको और ये एक टेंजेंट दिखेगा। सिमिलरली आपको ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, और यहाँ से देखेंगे तो ये भी एक टेंजेंट दिखेगा और इधर का भी एक टेंजेंट दिखेगा, ये टेंजेंट दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे, यहाँ पे O है, ये पॉइंट क्या है हमारा, O है। तो ये ऐसे हमें इसको बना देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बनाना है इसको, तो क्या टेंजेंट कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको यहाँ से हमको चार इक्वेशन बना लेंगे, जैसे हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 8 में। सिमिलरली सेम टू सेम वो कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि AP इज इक्वल होगा क्या, AS के, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट है, दोनों क्या है, टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, पॉइंट A से, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A, ठीक है। दूसरा लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। यहाँ भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट B से है, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा भी बना लेते हैं, देखो ऐसे बनाऊंगा मैं, को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसको मैं, आपको पूरा क्लियरली इसी में आपको चारों इक्वेशन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये दो हो गए। ऐसे तीसरा बनेगा हमारा कि पॉइंट C से बना रहे हैं, ठीक है, तो CQ इज इक्वल टू हो जाएगा CR, ठीक है। सॉरी मैं अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करूँगा, यहाँ पे क्यों चेंज करूँगा, CR पहले लेंगे, CR इज इक्वल टू CQ, क्योंकि हमको ये वाला साइड और ये साइड हमको एक तरफ रखना है, ठीक है ना। तो CQ यहाँ पे लेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियल पॉइंट C से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हमारा DR, सॉरी नॉट CR, DR मतलब ये वाला पॉइंट DR और DS यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट
फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, पॉइंट डी से है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद देखेंगे, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं हटाता हूँ इसको, थोड़ा साफ करता हूँ। इसे हमको बनाना क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपको इतना करना है, बस पॉइंट यहाँ पे ओ डाल देना, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये है 3 और ये हमारा 4 है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4, चारों को ऐड कर देना। देखो ऐड करने में हमको क्या मिलने वाला है, देखो मैं उधर से लिखता हूँ जैसे इसको। तो ऐड करने में हमको मिलेगा, पहले इधर लिखेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए पी बी पी लिखा हुआ है, तो पहले लिख देते हैं ए पी प्लस बी पी लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सी आर डी आर लिखा हुआ है, वो लिख लो, प्लस सी आर प्लस डी आर लिखा हुआ है, पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे क्या लिखा हुआ है, ए एस बी क्यू, तो ए एस प्लस बी क्यू लिखा हुआ है, वो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सी क्यू डी एस लिखा हुआ है, तो सी क्यू प्लस डी एस लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसा लिखने का मीनिंग क्या है, लिखने का लिखा क्यों है ऐसा, देखो यहाँ पे ए पी और बी पी को ऐड करने में क्या मिलेगा हमको, इन दोनों को ऐड करने में मिलेगा ए बी मिलेगा, करेक्ट मिल गया सर। और सी आर डी आर को देखेंगे, सी आर और डी आर को देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सी डी मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया। ए एस बी एस देखेंगे, यहाँ पे ए एस और डी एस को, ए एस और डी एस को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी, और बी क्यू सी को देखेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो इतना तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया था, ये प्रूव करने के लिए बोला था। अब इसके बाद का मैजिक देखो, इसके बाद हमको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको नया क्वेश्चन नंबर गिवन पार्ट में आप देखोगे ध्यान से, गिवन पार्ट में मैंने कुछ लिखा हुआ था पहले, और मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए दे दो, आपको चाहिए तो मत दो, ऑलरेडी हमने दे चुके हैं तो मत दो उसको। यहाँ पे ए बी की जगह में क्या सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी डी की जगह में ए बी लिख दूँ या ए बी की जगह में सी डी, तो मैं ए बी प्लस सी डी की जगह में रिप्लेस करके ए बी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए डी और बी सी दोनों सेम है, तो यहाँ पे बी सी और बी सी लिख देता हूँ दोनों को। यहाँ पे 2 ए बी हो गया, यहाँ पे 2 बी सी हो गया, तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब मैंने क्या बोला था, अगर कोई दो साइड भी अगर मिल गया, एडजेसेंट साइड्स और इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये रोमस हो जाएगा। तो as we know that if parallelogram adjacent मतलब जो होता है उसके नेबर्स, पड़ोसी जो होता है उसके, ठीक है, adjacent sides are equal, अगर उसके adjacent sides equal है then this is रोमस। क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, रोमस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, कंक्लूजन क्या लिख देना है कि हैंस क्या लिख देंगे कि ए बी सी डी इज रोमबस, देन क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये सारे इक्वल हो जाएंगे। ये हमको प्रूव करना था, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा 12th है, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।